साथियों, आप सभी को ज्ञात है कि अभी तक का सबसे बड़ा विजय अभियान अगर किसी मैनेजमेंट के खिलाफ हुआ है तो उसमें अपना टोरेंट का इशू है, जिसमें हम लोगों ने अद्भुत विजय हासिल किया है। ईश्वरीय अनुग्रह से जब कोई सच्चाई और लगन से दायित्वों का निर्वहन करता है और कई चुनौतियां और बाधाएं परीक्षा हेतु उपस्थित होते हैं, ऐसे ही एक यात्रा और धैर्य के साथ निरंतर लगन से सफलता सुनिश्चित करने का एक बेहतरीन उदाहरण हमारे लिए टोरेंट मैनेजमेंट को धूल चटाकर दीपक कुमार का विजय पाना है। टोरेंट में अपने लगातार बेहतरीन प्रदर्शन और सहकर्मियों के लिए मुखर आवाज में मैनेजमेंट के सामने विषय रखने के कारण मात्र 5 वर्षों के कार्यकाल में ही टोरेंट में कार्यरत कर्मियों के यूनियन टोरेंट एंड एसोसिएटेड कंपनीज फील्ड एम्प्लॉय यूनियन, जिसे टैकफ्यू कहा जाता है, के संयोजक सर्वसम्मति से वर्ष 2002 में चुन लिए गए। यह वह समय था जब दीपक कुमार के पूर्व संयोजक पवन कुमार के द्वारा मैनेजमेंट से मिलीभगत करके और अनैतिक लाभ लेकर अपने सहकर्मियों के हितों को नुकसान पहुंचाने जाना सत्यापित हो गया था। पूरा टैकफ्यू इससे व्यथित था और आपसी विश्वास को नुकसान हो रहा था। दीपक कुमार के निर्भीक और स्पष्ट स्वच्छ प्रस्तुति को देखते हुए सभी साथियों ने दार्जिलिंग मीटिंग में परिवर्तन का निर्णय लिया और सर्वसम्मति से संयोजक चुना। पूर्व लीडरों के साठगांठ के कारण टोरेंट प्रबंधन मनमाना रूप से चल रहा था और श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार और प्रताड़ना बढ़ चुका था। इसलिए प्रधान चुनौती सबसे पहले यह सामने था कि इन विषयों को व्यवस्थित किया जाए और श्रमिक हितों को सुरक्षित करते हुए मैनेजमेंट का अत्याचार करने से रोका जाए। लीडरशिप में एक तरफ अपने सदस्यों के लिए और संगठन के लिए दायित्व निर्वहन का काम होता है, वहीं दूसरी तरफ मैनेजमेंट या सरकार अथवा पूंजीपतियों से संघर्ष और प्रतिकार को भी झेलना होता है। हाँ, यदि कम्युनिस्टों के अंदाज में जैसा कि पहले के लीडरशिप कर रहे थे वैसा अगर किया जाए तो सुविधाएं और सहूलियत मिल जाती है, लेकिन उस पर आश्रित सदस्यों का उत्पीड़न और दो तरफा शोषण होता है। लेकिन ईमानदारी पूर्वक एक समर्पित स्वयंसेवक के लिए लीडरशिप पद नहीं, दायित्व और जिम्मेवारी होता है। संयोजक बनने के बाद सभी सहकर्मियों को संगठित और विश्वास में लेते हुए दीपक कुमार ने अपने सहयोगियों के साथ प्रदेश स्तर पर बीपीएसआरए के साथ संबंध और सहयोग को भी बढ़ाया और धीरे धीरे मैनेजमेंट को भी सही तौर तरीके पर लाया। ऐसा करते हुए सभी को अपने कार्य प्रदर्शन के प्रति सजग रहने को प्रेरित किया गया और यदि बिहार की बात की जाए तो उनके संयोजक होने में कोई भी ऐसा महीना नहीं रहा जब प्रदेश ने अपने तय टारगेट को पूरा नहीं किया। हाँ, इस बीच कभी कभी कुछ ऐसे धूर्त मैनेजमेंट की तरफ से बिहार प्रबंधन में आते रहे जिनकी कुवृत्तियों को निष्फल करने के लिए प्रतिकार स्वरूप प्रदर्शन में बदलाव करना पड़ा, लेकिन यह मैनेजमेंट के गलत कार्यों और दुर्भावनाओं का प्रत्युत्तर था जो चीज़ों को सही रखने हेतु कभी कभी आवश्यक हो जाता है। टैकफ्यू संयोजक के रूप में दीपक कुमार के दायित्व निर्वहन की सफलता का प्रमाण है कि उनके इस कार्यकाल में एक भी साथी श्रमिक का न तो स्थानांतरण किया गया, ना ही किसी की नौकरी गई। ये तो छोड़िए, टोरेंट जैसे बदनाम मैनेजमेंट ने किसी भी श्रमिक को कभी कोई नोटिस तक नहीं भेजा। सब कुछ कंपनी और श्रमिकों के मध्य सामंजस्य से बेहतर चल रहा था। तभी वर्ष 2003 में पहले से तय नियम के अनुसार सीओडी यानी चार्टर ऑफ डिमांड पर चर्चा करना था। नवंबर 2002 से इस हेतु संयोजक दीपक कुमार की बातचीत मैनेजमेंट से शुरू हुई। उच्च मैनेजमेंट में अन्य के अलावा प्रमुख रोल शिवेंद्र अग्रवाल नाम के एक जीएम सेल्स का था और अपनी चमचागिरी से वर्चस्व बना करके वो मैनेजमेंट को गुमराह करता था। सीओडी चर्चा के दौरान उसने सीतामढ़ी हेडक्वार्टर को प्रदर्शन का विषय अवांछित तरीके से उठाया और वहां कार्यरत सीनियर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के स्थानांतरण या बर्खास्तगी पर सहमति का दबाव बनाया। इस पर दीपक कुमार ने सीतामढ़ी में साथ काम करने वाले मैनेजर नवीन कुमार की रिपोर्ट और कार्य न करने के किसी प्रमाण की बात रखी, लेकिन ये बात मैनेजमेंट को समझ में नहीं आई। उसने सीधे कहा कि इस पर कोई बहस नहीं, आप यदि सहमति देते हैं तो ठीक है, अन्यथा आपके साथ ही हमें कोई कार्रवाई करनी होगी। उस समय उसने कम से कम 50,000 रुपये और डबल प्रमोशन तक का ऑफर रखा। दरअसल शिवेंद्र का उद्देश्य सीओडी निर्धारण को मैनेजमेंट के अनुसार करना था जैसा पहले किया जाता था। साथ ही टैकफ्यू को कमजोर करके मैनेजमेंट अपना मनमानापन चलाना चाहती थी।
जब दीपक कुमार ने किसी भी घूसखोरी और दलाली से साफ इनकार करते हुए ईमानदारी पूर्वक सदस्यों के हित में सीओडी निर्धारण करने का दबाव बनाया तो मैनेजमेंट को करंट लग गया। जीएम सेल्स ने अपनी तमाम धूर्तता और दलाली का विद्या को निष्फल होते देख करके धमकी दे दी कि यदि हमारा साथ नहीं देंगे तो हम आप पर कार्रवाई को बाध्य हो जाएंगे। इस पर कई संवाद भी चले। इसके बाद षड्यंत्र मैनेजमेंट ने तैयार किया और बिना कानून सम्मत किसी प्रक्रिया के या फिर बिना किसी दोष सत्यापन के मैनेजमेंट ने जल्दबाजी में 30 मार्च 2003 को दीपक कुमार को अनुशासनहीनता का चार्ज लगाते हुए बर्खास्त कर दिया। 7 अक्टूबर 2024 को जिस प्रकार हमास आतंकियों ने बर्बर अत्याचारपूर्ण हमला से इसराइल को धमकाया था, वैसे ही मैनेजमेंट ने ईमानदारी और निष्ठा की सजा देते हुए अचानक टैक्फ्यू को निष्प्रभावी करने का प्रभाव किया था। आमतौर पर एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपने आर्थिक स्रोत के बंद होने पर सही होते हुए भी मैनेजमेंट के ऐसे अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष नहीं करता। या तो वो समझौता कर लेते हैं या कहीं और अपने लिए अवसर देखते हैं। यही मैनेजमेंट को अन्याय और अत्याचार के लिए प्रेरणा देता है। चूँकि दीपक कुमार का काम और प्रदर्शन और मार्केट में उपस्थिति ये सब कुछ दर्जनों कंपनियों को पता था, इसलिए कई कंपनियों के ऑफर तत्काल आते रहे। सामान्य रूप से 2 विकल्प थे। पहला यह कि अपना सहूलियत और स्वार्थ हेतु किसी अन्य कंपनी में ज्वाइन कर लिया जाए और टोरेंट को छोड़ दिया जाए। दूसरा, टोरेंट के इस अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष किया जाए और पूरे श्रमिक वर्ग को न्याय या संबल सुनिश्चित किया जाए। दीपक कुमार ने पहले ही निश्चित कर लिया कि चाहे जो करना पड़े या झेलना पड़े, लेकिन अपने सिद्धांत से समझौता करके आत्मगौरव के बिना इस कंपनी को नहीं छोड़ना है। इसलिए उन्होंने टोरेंट मैनेजमेंट के खिलाफ इस अत्याचार को निस्तेज करने के लिए लड़ना स्वीकार किया। दृढ़ संकल्प के साथ पूंजीवादी आक्रांता के अत्याचार के लिए यहाँ से संघर्ष शुरू होता है। एक तरफ सर्वसमर्थ टोरेंट मैनेजमेंट और दूसरी ओर हर सुविधा से दूर अपने जीविका और अस्तित्व के लिए एक एक साधन जुटाता हुआ श्रमिक। कल्पना करिए स्थिति की जहाँ एक और अवसरों का अभाव नहीं है, दूसरी ओर खाना रहना घूमना भी आपके लिए अभाव बनने वाला है। ज़्यादातर लोग संकट से हटकर संघर्ष को त्याग देते हैं और यहीं दीपक कुमार ने तमाम कष्टों, संकटों और पारिवारिक सामाजिक विरोध के बावजूद अन्याय से संघर्ष का संकल्प अपने लिए रखा। एक तरफ फील्ड में विरोध निर्भीकता से शुरू किया गया, वहीं दूसरी तरफ कानूनी व्यवस्था से आवेदन लगाया गया। दरभंगा श्रम उपायुक्त से बिहार सरकार के अनुमोदन के साथ वर्ष 2006 में यह विषय मुजफ्फरपुर श्रम न्यायालय पहुंचा और यहां पर केस नंबर 4/2006 अंकित हुआ। 2003 में टोरेंट के सनकीपन से बर्खास्त दीपक कुमार का केस 3 वर्ष बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत न्यायालय पहुंचा था। यहाँ भी टोरेंट मैनेजमेंट और उसके वकील ने न्यायालय में खूब तिकड़मबाजी की और कानूनी व्यवस्था की कमियों का लाभ उठाते हुए किसी भी तरह से केस को लंबा लटकाने का हर संभव प्रयास किया। इसी बीच 10 वर्ष न्यायालय को सिर्फ यह तय करने में लग गया कि दीपक कुमार श्रमिक है या नहीं है, श्रम न्यायालय में उनका यह केस सुनवाई योग्य है या नहीं है। पूर्व के अवरोधों को हटाने के लिए इसके लिए दीपक कुमार को पटना हाईकोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा और अंततः 2016 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में पटना हाईकोर्ट ने LPA 1798/2012 केस में यह निश्चित किया कि दीपक कुमार श्रमिक हैं और श्रम न्यायालय में इसकी सुनवाई होगी। इस निर्णय से समस्त मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव समुदाय को कानूनी अधिकार से वंचित करने के पूंजीवादी षड्यंत्र का नाश हो गया। श्रमिक के रूप में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के पहचान, अधिकार और हितों की रक्षा हुई। BPSRA बिहार झारखंड के सदस्य के रूप में दीपक कुमार का यह विजय पूरे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव समुदाय के लिए कानूनी संजीवनी समान है। विषय में श्रमिक पहचान के लिए किसी भी अन्य को दशकों भटकना नहीं पड़ेगा। इसलिए BPSRA बिहार झारखंड के बैनर तले हाईकोर्ट के इस निर्णय के आलोक में कानूनी संशोधन का प्रयास किया गया। तत्कालीन श्रम मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा से दीपक कुमार के नेतृत्व में BPSRA बिहार झारखंड ने उचित प्रस्तुति किया और इसके उपयुक्तता और अनिवार्यता को समझाते हुए अंततः वर्ष 2019 में सरकार ने औद्योगिक विवाद एक्ट 1947 के खंड
एक 2S में संशोधन करते हुए सेल्स प्रमोशन इम्प्लाई को श्रमिक परिभाषा में अस्थायी स्वीकार्यता दी। दीपक कुमार के केस से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव समेत समस्त सेल्स प्रमोशन इम्प्लाइज अब इस व्यवस्था के तहत सुरक्षित हो चुके हैं। बिहार सरकार के संशोधन के बाद बीपीएसआर बिहार झारखंड ने इस आधार पर श्रमिक अधिकार के अंतर्गत 8 घंटे कार्य सीमा का विषय मजबूती से उठाया और सरकार ने भी सकारात्मक विषय से स्वीकारते हुए प्रातः 9 से संध्या 6 बजे तक की अधिसूचना जारी कर दी। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के इतिहास में उनके दिनचर्या को सम्मानीय व्यवस्था देने वाला यह सबसे बड़ा क्रांतिकारी निर्णय हुआ। इससे लागू होने में डॉक्टरों, आईएमए, केमिस्ट रजिस्ट एसोसिएशन और हर जिले में बीपीएसआर बिहार झारखंड के यूनिट के नेतृत्व ने जो प्रयास और सहयोग दिया वह वंदनीय है। हाईकोर्ट से पराजित होने के बाद भी टोरेंट को अकल नहीं आई और मेरिट पर वहीं केस को लटकाने की कोशिश जारी रखी। लेबर कोर्ट ने पहले यह तय किया कि टोरेंट मैनेजमेंट का दावा उसने कानूनी प्रावधानों के तहत दीपक कुमार के खिलाफ घरेलू जांच सही तरीके से किया है या नहीं, वो पूरी तरीके से अंततः तथ्यहीन और झूठा पाया गया। टोरेंट जैसा मैनेजमेंट अपने अकड़ में कानून और व्यवस्था को ठेंगा दिखाकर श्रमिकों पर अत्याचार करता है, उसका पर्दाफाश कोर्ट के इस निर्णय से हो गया। एक के बाद एक पराजय से कोई सम्मानित व्यक्ति भी अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है, लेकिन मैनेजमेंट इस स्तर पर कैसी गुरूर पालती है, यह इस केस से पता चलता है कि इसके बाद भी टोरेंट अपनी अकड़ में केस को किसी भी तरीके से लटकाने का खेल खेलता रहा। चालू है। यतः धर्मो ततः जय, सत्य को जीतने से रोका नहीं जा सकता। हो सकता है आपको तत्कालिक लाभ ना मिल पाए, लेकिन पूर्ण रूप से अंततः विजय सुनिश्चित होती है और यही बात इस केस के अंदर भी हुआ। 28 मार्च 2024 के निर्णय में लेबर कोर्ट ने दीपक कुमार को विजय घोषित करते हुए हर एक बिंदु पर जिस प्रकार टोरेंट को नंगा किया, वो किसी भी सभ्य और सूचिता के पैमाने पर अपराध और लांछन है। कोर्ट में यह प्रमाणित हो गया कि टोरेंट ने श्रमिक अधिकारों और हितों के दमन के लिए टोरेंट श्रमिकों के नेतृत्वकर्ता दीपक कुमार को गैर कानूनी तरीके से बिना किसी दोष के बर्खास्त किया था। करोड़ों का विज्ञापन देकर जन कल्याण कार्यों का दावा करने वाली ऐसी कंपनियां और पूंजीपतियों का ये पाखंड है, इनकी वास्तविकता कितनी प्रदूषित है, उसका कोर्ट के निर्णय ने पर्दाफाश किया है। यही टोरेंट मैनेजमेंट अपने उन श्रमिकों का जिनके परिश्रम पर उनके इमारत आधारित है, उनका 10 और 20 रुपये खर्च को भी काटता है और दूसरी ओर अपने अपराध पोषण पर करोड़ों खर्च करता है। दीपक कुमार के केस के शुरुआती दौर पर डराने धमकाने के लिए गुंडों, मवालियों का इस्तेमाल किया। फिर बीपीएसआर बिहार झारखंड के प्रतिरोध को दबाने के लिए शासन, प्रशासन और असामाजिक तत्वों का इस्तेमाल, स्वार्थ पूर्ति के लिए दलालों का इस्तेमाल और समर्पित बीपीएसआर बिहार झारखंड योद्धाओं को झूठे कानूनी पचड़े में फंसाने के लिए वकीलों का इस्तेमाल, यह सब यह बताने के लिए पर्याप्त है कि ऐसे मैनेजमेंट का चाल, चरित्र और वास्तविकता क्या है। अपने आपराधिक और झूठे कार्यों को रचने और बचाने के लिए टोरेंट जैसा प्रबंधन किसी भी नीचता तक जा सकता है और सबसे बड़ी बेशर्मी देखिए कि पूर्ण नंगा होने पर भी ऐसा ऐठन और प्रस्तुति मानो नंगापन भी अलंकार है। कोर्ट में अपने निर्णय में दीपक कुमार की बर्खास्तगी को गैर कानूनी मानते हुए बर्खास्तगी तिथि यानी 30 मार्च 2003 से ही पदस्थापित करने का आदेश टोरेंट को दिया। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि उसी समय से सभी लाभ और सुविधाएं सुनिश्चित करते हुए अभी तक का पूरा बकाया भुगतान दीपक कुमार को टोरेंट मैनेजमेंट को करना है। इसके बाद कंपनी आत्मनिरीक्षण करते हुए सकारात्मक निर्णय लेगा ऐसी अपेक्षा थी, लेकिन मैनेजमेंट की बेशर्मी देखिए कि अभी भी इसका यही कोशिश है कि किसी भी प्रकार से दीपक कुमार को कंपनी से अलग रखा जाए, जिसके इससे अन्याय से जो अन्य कर्मियों को अपने सही अधिकार प्राप्त हो सकते हैं उसको रोका जाए। इसी उद्देश्य से निर्णय को लागू करने की बजाय कंपनी हाई कोर्ट गई है और अब वहां भी समय खींचने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन समस्त श्रमिकों का यह स्मरण रखिए कि संघर्ष जितना बड़ा होता है, विजय उतना दिव्य होता है। टोरेंट जैसे मैनेजमेंट को एक श्रमिक ने हर स्तर पर नंगा किया है,
और इनके सहृदयता और श्रमिक सहाय होने के प्रचार और पाखंड को चकनाचूर किया है। इस केस में अब अधिक महत्वपूर्ण यह नहीं रहा कि दीपक कुमार की नौकरी होगी या कितना लाभ पाएंगे, अपितु समस्त आक्रांता मैनेजमेंट में यह बेचैनी है कि तमाम साधन संपन्नता और धूर्तता के बावजूद यदि श्रमिक निष्ठापूर्वक खड़ा हो जाता है तो घिसट घिसट कर घुटने पर इनको भी टेकने पड़ते हैं। दूसरे सभी श्रमिकों में यह विश्वास बुलंद हुआ है कि ऐसे मैनेजमेंट को सही जवाब दिया जा सकता है। साथ ही इस केस के बाद समस्त श्रमिकों को कानूनी संरक्षण और व्यवस्थित कार्य निर्वहन सुनिश्चित हो गया। अब आगे किसी श्रमिक को दशकों तक निर्णयों के लिए जूझना नहीं पड़ेगा। बीपीएसआरए बिहार झारखंड कभी भी कंपनियों के विरोध में नहीं रहा है, लेकिन हर प्रकार के सामंजस्य और परस्पर सहयोग से देश हित, कंपनी हित और श्रमिक हित के लिए समर्पित काम करता रहा है। लेकिन जब कोई मैनेजमेंट टोरेंट जैसा मनमानापन से श्रमिकों के हितों को कुचलता है, अपना आतंक से भयभीत करना चाहता है, तो बीपीएसआरए बिहार झारखंड हर हालत में न्याय सुनिश्चित करने के लिए संजीदा प्रतिकार करता है। यह हमारा स्थापित सिद्धांत और पहचान है और हमेशा रहेगा। यही टोरेंट केस की एक संक्षिप्त कहानी है। बीपीएसआरए बिहार झारखंड जिंदाबाद।